बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डीएनए रेप्लिकेशन को देखना है। तो हमारे पास जो 3 हाइपोथेसिस हैं डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से, या फॉर्म्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं इनको, जिनमें हमारे पास कौन सी 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है हमारे पास, एक कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन है, और एक है डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं हम कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होता है और कंजर्वेटिव में क्या होता है, और इससे नेक्स्ट जो है वो डिस्पर्सिव मॉडल है, उसमें कैसे जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले अगर हम बात इस डीएनए रेप्लिकेशन के फॉर्म्स को देखें, इससे पहले हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड हम किसे कहते हैं, कोई भी जो है वो हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 डॉटर सोर्सेज, 2 डॉटर सोर्सेज हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं और फिर क्या शो कर रहे हैं, एक जैसी 2 डिफरेंट सोर्सेज से उनकी क्या आ रही हैं, करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, जिनके पास ऐसा ऑर्गेनिज़म कह सकते हैं जिसके पास 2 डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। और डुप्लेक्स की बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है उसे डुप्लेक्स कहते हैं। पेरेंटल की बात करें तो वो स्ट्रैंड जिसको हमने जो है वो कॉपी करना है, एज अ टेम्पलेट जो एक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, पेरेंटल स्ट्रैंड। और जो न्यू कॉपी बनती है, यानी डॉटर, उसे कहते हैं डॉटर न्यू कॉपीज़ को। तो यहाँ से अगर हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को सबसे पहले देखें, तो इन दिस टाइप द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स या डुप्लेक्स सेपरेट आउट ईच एक्टिंग एज अ मॉडल। ठीक है, दोनों जो है वो इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड होता है, दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलॉन्ग विच न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड, दस 2 न्यू डुप्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद इनके साथ, दोनों के साथ क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड आके अटैच हो जाता है, न्यू स्ट्रैंड्स बन जाता है इसके साथ। ठीक है, तो जो न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं इस तरह से, ये जो पेरेंटल है ये जो है वो सेपरेट आउट होते हैं, दोनों डुप्लेक्स जो है वो सेपरेट आउट होता है, इस तरह से 2 बनते हैं, और इसके साथ एक क्या बन जाता है, न्यू डुप्लेक्स इस तरह से बन जाता है, न्यू स्ट्रैंड बनता है, डॉटर स्ट्रैंड बनता है, और इस तरह से 2 जो है वो दोबारा से ये डुप्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कंजर्वेटिव मॉडल की, तो कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, इट स्टेट दैट पेरेंटल डबल हेलिक्स वुड रिमेन इंटैक्ट। जो डबल हेलिक्स है, ठीक है, पेरेंटल जो डबल हेलिक्स है वो एज इट इज़ रहता है। ये देखिए यहाँ पे जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो एज इट इज़ इंटैक्ट एंड जनरेट डीएनए कॉपीज़। ठीक है, डीएनए कॉपीज़ बनाता है कंसिस्टिंग ऑफ इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल्स। ये जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो एज इट इज़ रहता है, सेम टू सेम, और वो ही जो अलहदा नहीं होते इसके स्ट्रैंड्स, बल्कि इसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर ही डुप्लिकेट करते हैं। ठीक है, और अपनी कॉपी तैयार करते हैं, यानी न्यू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी जो है वो पेरेंटल से, जो कि सेपरेट आउट नहीं होते, इस तरह से न्यू स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, वो कॉपी होते हैं और न्यू स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्पर्सिव मॉडल की, तो डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है, इट स्टेट्स दैट पेरेंटल डीएनए वुड बिकम कम्प्लीटली डिस्पर्स्ड। ठीक है, ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है हमारे पास, ये क्या हो जाता है, बिल्कुल डिस्पर्स हो जाता है। इस तरह से ये डिस्पर्स 2 में हुआ। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो गया है, डिस्पर्स हो गया है। और एंड दैट ईच स्ट्रैंड ऑफ ऑल डॉटर मॉलिक्यूल्स वुड बी अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड। अब ये जो है वो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से फ्रेगमेंट्स, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इस तरह से इन फ्रेगमेंट्स के दरमियान में होता है। इस तरह से ये जो है वो मिक्सचर होता है। ये स्ट्रैंड क्या है, मिक्सचर होता है ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड का। तो इस तरह से न्यू स्ट्रैंड बनता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हर जो स्ट्रैंड है या डॉटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मिक्सचर होते हैं। पहले वो डिस्पर्स हो जाता है जो पेरेंटल होता है, इस तरह से फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद जो है वो जो न्यू बनता है इस तरह से डिस्पर्स होते हैं, तो न्यू जो मॉलिक्यूल्स हैं उन फ्रेगमेंट्स में आके जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो न्यू डुप्लेक्स बन जाता है, और जो कि मिक्सचर होता है ओल्ड का और न्यू डीएनए
डीएनए का, ठीक है, ओल्ड और न्यू डीएनए का वो मिक्सचर होता है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 मॉडल हैं, जिसमें कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है और डिस्पर्सिव मॉडल है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो माना जाता है मॉडल सही तस्वुर किया जाता है, वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल है, जिसमें जो स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों पहले सेपरेट आउट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद उनके साथ न्यू जो स्ट्रैंड्स हैं वो बन जाते हैं डॉटर स्ट्रैंड्स, और इस तरह से डुप्लेक्स बनता है। जिसने ये बयान किया है वो मिज़ेल्सन एंड स्टॉल हैं, उनका एक्सपेरिमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आज का ये टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, जिसमें हमने इसके 3 हाइपोथेसिस या मॉडल्स को डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।